दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में लगभग 2000 से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये भर्तियां लगभग विभागों की हैं जिनमें वेतन 55,000 से लेकर 5 लाख तक बताया जा रहा है। लेकिन इन भर्तियों के साथ ही एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, क्या इनमें ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम हनन किया गया है? सबसे अहम बात यह है कि ये भर्तियां कोई हर साल निकलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। कई पद ऐसे हैं कि जिनकी भर्ती 4, 5 या 6 साल बाद सामने आई है, यानी लंबे समय से रुकी हुई भर्तियां अब एक साथ निकाली गई हैं। लेकिन इन भर्तियों में भी ओबीसी को संविधान द्वारा दिए गए 27% आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। ये सब उस समय हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से है। पार्टी दावा करती है कि वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री स्वयं को ओबीसी बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी समुदाय से हैं और ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जैसे कि कई बड़े ओबीसी नेता सरकार में मंत्री पद पर बैठे हैं। बावजूद इसके जब बात ओबीसी समाज के युवाओं की नौकरी की आती है तो वही सरकार उनके अधिकारों पर चुप्पी साध लेती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इन भर्तियों में ये आरक्षण या तो घटा दिया गया है या पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि नारे तो ओबीसी के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन हक देने की बारी आए तो व्यवस्था पीछे हट जाती है। अभी हम उस बड़े सवाल पर तो गए भी नहीं हैं कि अनारक्षित यूआर श्रेणी की 40% सीटों पर ओबीसी वर्ग के मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को क्यों नहीं चुना जाता है। संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि सबसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीटों पर चयन होना चाहिए, जिसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के हों। इसके बाद ही आरक्षित कोटा लागू होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति उल्टी है। यहाँ अनारक्षित सीटें व्यवहारिक रूप से सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर दी गई है। यही कारण है कि हर भर्ती में ओबीसी का कट ऑफ यूआर से नीचे जाती है। अगर वास्तव में ओबीसी उम्मीदवारों को यूआर में मेरिट के आधार पर चयन मिलता तो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से नीचे नहीं जाती। कोई एक उदाहरण बता दीजिए जहां यूपी की किसी भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ यूआर से कम रही हो। अब आते हैं ताजा भर्तियों पर। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर के 404 पदों का विज्ञापन निकला, लेकिन इसमें ओबीसी वर्ग के लिए एक भी पद नहीं रखा गया, मतलब कि 0 पद। जी हाँ, पूरे 404 पदों में ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं। सवाल यह है कि जब ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, गठबंधन की राजनीति में आगे रखा जा सकता है, तो फिर नौकरी में उनके लिए एक भी पद क्यों नहीं। इसके पहले लेखपाल भर्ती में भी यही हुआ था, जहां 717 पदों पर ओबीसी का हक मार लिया गया। कुछ लोगों ने हल्का फुल्का विरोध जरूर किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। संभव है कि अंदर खाने बैठकों में ओबीसी नेता ये कहते हों कि उन्हें उन्हीं वर्गों से वोट चाहिए जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, लेकिन ऊपर से शायद यही कहा जाता है कि वोट लेकर आओ, मंत्री पद मिल ही जाएगा। वेटनरी ऑफिसर के बाद दूसरा बड़ा मामला परिवार कल्याण विभाग। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों की भर्ती में ओबीसी को सिर्फ 220 पद दिए गए, जबकि संवैधानिक हिसाब से उन्हें कम से कम 60 पद मिलने चाहिए थे। यानी यहाँ पर भी लगभग 40 पदों पर सीधा अधिकार छीन लिया गया। अब फैसला आपको करना है, क्या इन तमाम ओबीसी मंत्रियों और नेताओं में से किसी ने इस मुद्दे पर खुलकर सवाल उठाया? क्या किसी का ट्वीट आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या विधानसभा में आवाज उठी? अगर नहीं तो ये साफ है कि सत्ता में प्रतिनिधित्व होना और समाज के हक की लड़ाई लड़ना दो अलग अलग बातें हैं। अब जरा आंकड़ों को ध्यान से देखिए। वेटनरी ऑफिसर के 404 पदों में अगर 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए तो करीब 109-110 पद ओबीसी को मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला कितना? 0, एक भी नहीं। अब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती पर आइए। कुल 221 पद, ओबीसी को कम से कम 60 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? सिर्फ 20, यानी सीधे सीधे 40 पदों की लूट। मैं चाहता हूं कि आप आगे अपनी स्क्रीन पर और गौर से देखें
कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें 2, 4, 10 पद इसी तरह काट दिए गए हैं। चूंकि पद कम है इसीलिए उन पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मैं एक एक पोस्ट पर बात करूंगा। डेंटल सर्जन की भर्ती आई 157 पद, ओबीसी को मिलने चाहिए थे 42 पद, मिले कितने 39, 3 पद काट लिए गए। अब कृपया ये मत कहिए कि 3 पोस्ट ऊपर नीचे तो हो ही जाती है, ऐसा कहीं नहीं होता कि ओबीसी को 1-2 पद ज्यादा मिल जाए, कहीं नहीं ऐसा होता। और अगर 3 पद भी कम किए गए तो जरा उसकी कीमत समझिए। 1.5 लाख की सैलरी वाली गैजेट्स अधिकारी की पोस्ट, एक एक पोस्ट के लिए सैकड़ों ओबीसी युवा सालों दिन रात पढ़ते हैं, उनके पीछे पूरे परिवार की उम्मीदें होती है। आप कह रहे हैं अरे 3 ही तो पोस्ट है, 3 पोस्ट नहीं 3 जिंदगियां छीन ली गई है। अब आगे देखिए, चिकित्सा अधिकारी की भर्ती 168 पद, ओबीसी को मिलने चाहिए थे 45 पद, मिले कितने सिर्फ 15, यानी 30 पर सीधे सीधे लूट लिए गए। अगला उदाहरण, चिकित्सा अधिकारी यूनानी 25 पदों का विज्ञापन, ओबीसी को कम से कम 6 पद मिलने चाहिए थे, मिले सिर्फ 3, यानी जितना मिलना चाहिए था उसका आधा। अब चिकित्सा अधिकारी यानी होम्योपैथ, कुल पद 7, ओबीसी को कम से कम 1 या 2 पद तो हर हाल में बनते थे, मिला कितना 0। ऐसा न जाने कितने छोटे छोटे विज्ञापन आते रहे, अंदर बैठे हुए अधिकारी जो पीडीए समाज से नहीं आते ऐसे घपले घोटाले करते रहते हैं और न जाने अब तक सैकड़ों पदों पर इसी तरह की लूट मचा चुके हैं। इसके बाद यही लोग बाहर समाज में आकर आरक्षण को गाली देते हैं। यही बीजेपी के लोग बिना किसी आंकड़े के ये झूठ फैलाते हैं कि ओबीसी का सारा हक कुछ जातियां खा गई हैं। ये झूठ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। 86 में से 56 एसडीएम यादव हैं। कल भी वीडियो बनाई थी, आज फिर कह रहा हूं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन 56 यादव एसडीएम की सूची क्यों नहीं जारी की? पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग ऐसे झूठ बोलने वालों से गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पूछते सवाल की? क्यों नहीं पूछते सबूत कहाँ है? आइंदा झूठ मत बोला करो, क्योंकि तरीका यही है, नैरेटिव चला दो, जो सवाल उठाए उसे दुश्मन बना दो, फिर समाज आपस में ही उलझा रहेगा। अपने ही अपने का गिरेबान पकड़े और फायदा उठाएगा वही जो हजारों सालों से लोगों को आपस में लड़ाकर दूर बैठकर मजा लेता है और मलाई खाता है। इसीलिए ओबीसी में दरार पैदा करो। लेकिन जब हर तरफ से ओबीसी का हक मारा जा रहा है तो कौन बोल रहा है? बीजेपी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसने प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी का बना दिया है, मंत्री भी ओबीसी बना दिए हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि बाद में जोड़ा गया, लेकिन मंडल कमीशन का जिक्र क्यों नहीं होता? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को डिफंक्शनल कर दिया गया है, उसमें पूरे मेंबर ही नहीं है, मतलब ही खत्म कर दिया गया है। वोट लेना था तो कहा संवैधानिक दर्जा दे दिया, आज पूछिए कहाँ है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस? कहाँ है 69,000 भर्ती में? कितनी बार इस आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण लूटा? एक भी कार्रवाई करवा पाए? आज तो उसके मेंबर तक पूरे नहीं हैं। कहाँ है एससी एसटी कमीशन? और फिर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज है। इस राम राज में ओबीसी को क्या मिला? घंटा, जिसे मंदिर में जाकर बजाता रहे। वो हिंदू बने, वो कांवड़ यात्रा में जाए, उसके लिए राम मंदिर बना दिया गया, लेकिन नौकरी, अधिकार, सम्मान उसके लिए 0 है। हर जिले में मंदिर बनवाए जाएंगे ओबीसी के लिए, हर जिले हर गांव में कथा करवाई जाएगी ओबीसी के लिए, हर जगह उन्हें धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा राम राज आ गया है। मगन रहो, झूमते रहो, लेकिन जो सैकड़ों सैकड़ों पदों की लूट हुई है, जो खुली हकमारी की गई है, उस पर कोई नहीं बोलता। बीजेपी ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर रखा है, उसे नौकरी से कोई मतलब नहीं है, उसे आपके बच्चों की नौकरी से कोई सरोकार नहीं है। वो आपके आरक्षण को लूटेगी, वो आपकी वैकेंसीज को काटेगी। ये भर्तियां 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद आई हैं, अब पता नहीं दोबारा कब आएंगी, और बहुत संभव है कि आगे सब कुछ संविदा पर चला जाए, सब कुछ आउटसोर्स कर दिया जाए और उसके बाद आरक्षण अपने आप खत्म हो जाए। हो सकता है कि ये आखिरी बार भर्तियां आई हो और आखिरी बार ही सैकड़ों पद ओबीसी के लिए लूट लिए गए
गए हों। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब कुछ दिनों बाद जिलों में कार्यक्रम लगवाएगी, हर जाति से 2-4 लोगों को ओबीसी नेता खोजेगी, सम्मेलन करवाएगी, फिर कुछ जातियों को दूसरी जातियों के खिलाफ भड़काएगी और अंत में वोट वहीं डलवाएगी। अब मैं आपको 3 बड़े मंत्रियों के ट्वीट हैंडल दिखाने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपके पति राज्य में मंत्री हैं, आपने कई बार चिट्ठियां लिखी है, आपने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी है, आप सोनेलाल पटेल जी की विरासत से आती हैं, आप फाइटर हैं, आप समाज के हक की बात कर रही हैं, आप पार्टी के भीतर भी बोलती रही हैं, लेकिन अब इस लूट पर क्यों नहीं बोली? जिस समय उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण काटा जा रहा था, उस समय आपके पति क्या कर रहे थे? आपका ट्वीट हैंडल देखिए। आप दिल्ली में कॉन्वोकेशन में अंग्रेजी में शानदार भाषण दे रही थी। अब दूसरे मंत्री को देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ ट्वीट कर रहे हैं। अब तीसरे आदरणीय संजय निषाद जी आज ही मुख्यमंत्री के साथ चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे थे। कितना अच्छा लगता होगा चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को याद करते हुए, लेकिन इस पूरे मामले पर किसी ने किसी के ट्वीट पर एक भी पोस्ट नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण लूटा गया। और चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र आदरणीय जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री हैं, सब मंत्री हैं, सब विधायक हैं। बीच बीच में कोई अपने लोगों को कह भी देता होगा, कभी कोई चिट्ठी लिख देता होगा, लेकिन लड़ कौन रहा है? वही जिसे बदनाम किया गया। अगर आप सरकार में भी हैं और आपको आरक्षण की भी चिंता है, तो आप कातिल के साथ क्यों खड़े हैं? आपको क्यों चुनना है? ये जनता तय करे। कहाँ है मोहन यादव? कहाँ है भूपेंद्र यादव? मोहन यादव ने क्या कहा था? 14% को 27% करने की बात की थी। बीजेपी वालों ने भर भर करके गालियां दी। आज उसी मध्य प्रदेश में करणी सेना और दूसरे संगठन कार्यक्रम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को गधा कहा जा रहा है। एक भी भाजपाई सामने नहीं आया कि भाजपा के मुख्यमंत्री को गधा कैसे कहा जा सकता है। मोहन यादव क्या करेंगे? भूपेंद्र यादव क्या करेंगे? ये लोग कभी ओबीसी के हक में खुलकर नहीं बोलेंगे। बाकी समाज समझदार है, वो जानता है कौन लड़ रहा है और कौन सिर्फ कुर्सी बचा रहा है। अगर समाज मुर्दा हो गया तो आप अपने बच्चों के लिए आरक्षण नहीं बचा पाएंगे। 1.5 लाख की नौकरी की चिंता नहीं है अगर आपको, तो बधाई हो, आपके लिए नया रामराज बना दिया गया है। बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दी है और आपकी जाति की कुछ लोगों को मलाई खाने के लिए बुला लिया है, लेकिन उसे आपके बच्चों की चिंता नहीं है। और अगर आपको चिंता है तो इस मुद्दे को उठाइए, इतना उठाइए कि सारी वैकेंसीज तुरंत रिवाइज हो। अगर एक भी पोस्ट ओबीसी के हक की मारी गई तो वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके पास ऐसी कोई और जानकारी हो तो हमें भेजिए, हम बोलेंगे, हम सवाल उठाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है तो इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।